नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स एक फंडामेंटली बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है जावास्क्रिप्ट का, और ना ही जस्ट जावास्क्रिप्ट का, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि कोई भी मीनिंगफुल प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर का कोड लिखा ही नहीं जा सकता बगैर वेरिएबल्स के। सो इसके बारे में हम जानेंगे आज। इसमें मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा वैर, लेट और कॉन्स्ट के बारे में। इस वीडियो में हम पहले थ्योरी से स्टार्ट करेंगे और साथ साथ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में के थ्रू जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स को समझेंगे। सो आगे आगे चलते हैं हम वेरिएबल्स के बारे में। तो वेरिएबल्स होते क्या हैं? वेरिएबल्स जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का ज़रिया है। जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं, सॉफ्टवेयर लिखते हैं, तो ज़्यादातर तीन काम होता है सॉफ्टवेयर के। पहला काम होता है डेटा कहीं से लेके आना। दूसरा काम होता है उस डेटा पे कुछ काम करना, उस पे कुछ मैनिपुलेशंस करना, उससे कुछ रिजल्ट डिराइव करना। और तीसरा काम होता है उस डेटा को कहीं पे भेजना, कहीं पे सेव करना या किसी को भेजना। ये मेजरली काम है। तो इन सारे कामों में सबसे जो कोर चीज़ है वो है डेटा। और डेटा को रखने के लिए आपको वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है। अब डेटा जो है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के अंदर, हर सॉफ्टवेयर, हर कंप्यूटर की अपनी एक मेमोरी होती है। जैसे हमारी एक याददाश्त होती है, वैसे कंप्यूटर की एक मेमोरी होती है। जब आप एक कंप्यूटर कॉन्फ़िगर कराते हैं तो एक कॉन्फ़िगरेशन में एक हिस्सा होता है रैम, कि कितनी रैम है उस कंप्यूटर की, यानी कितनी उसकी याददाश्त है, कितनी ज़्यादा चीज़ें वो याद रख सकता है। और याददाश्त के बगैर कोई भी कैलकुलेशन हो नहीं सकती। लेट्स से एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि एडिशन का ही एग्जांपल लेते हैं, 2+3 करना है, और आप याद ही ना रख पाएँ कि दो क्या है, गजनी की तरह, और आप भूल जाएं कि 2+3 में मैंने पहले 2 बोला था, तो आप कभी भी 5 पे पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो मेमोरी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। सिमिलरली सॉफ्टवेयर के लिए भी, कंप्यूटर के लिए भी मेमोरी बहुत ज़रूरी चीज़ है, कि याद रखना कि क्या वैल्यूज़ और क्या डेटा पे मैं काम कर रहा हूँ अभी। तो उन डेटा को रखने के लिए हम वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं। जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का। और हर वेरिएबल को हम एक नाम देते हैं, जिसको आइडेंटिफायर कहा जाता है। और कंप्यूटर की मेमोरी में उस वैल्यू को कंप्यूटर रखता है उस नाम के अगेंस्ट में। इसको इस तरीके से समझिए कि जैसे कि हम अपनी ब्रेन को समझें कि हम कैसे काम करते हैं। अगर मैं किसी आपके दोस्त का नाम लेता हूँ, लेट्स से उस दोस्त का नाम आशीष है, या कोई और दोस्त, उसका जब नाम लेता हूँ वो उसका आइडेंटिफायर है। और जब मैं उसका नाम लेता हूँ, उससे जुड़ी कई यादें आपके दिमाग में आती हैं। वो यहाँ पे रहता था या रहता है, उसके पास ये वाला फ़ोन है, उसके फ्रेंड्स ये हैं, उसके मम्मी पापा ये हैं। ये सारी एक इन्फॉर्मेशन है जो उस आपके फ्रेंड के नाम से जुड़ी हुई है। वो नाम एक आइडेंटिफायर है, जिसको यहाँ पे आप वेरिएबल के साथ जोड़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। आप उस नाम के अगेंस्ट में जब अपने ब्रेन में सर्च करते हैं, तो आपको उसकी सारा डेटा और उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसी तरीके से जब हम वेरिएबल बनाते हैं, तो वेरिएबल में भी यही होता है, हम उसको एक नाम देते हैं और उसके अगेंस्ट में, उसके साथ में उसकी एक वैल्यू रखते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन रखते हैं, कुछ डेटा रखते हैं। तो इसीलिए वेरिएबल के नाम भी यूनिक होने चाहिए, जिस तरीके से इंसानों के नाम यूनिक होने चाहिए। अगर उनको आइडेंटिफाई करना है, अगर इंसानों के नाम क्लैश हो रहे हैं, सबका नाम ही आशीष हो जाए तो पता ही नहीं चलेगा किसके बारे में बात हो रही है। तो इसीलिए सेम यही कंप्यूटर्स में भी, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में भी यही कंसेप्ट है कि जब आप वेरिएबल बनाते हैं, उनके नाम यूनिक होने चाहिए। और उन नामों को आइडेंटिफायर कहा जाता है। आइडेंटिफायर क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस नाम से उस वेरिएबल को आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसकी पहचान वो नाम है, इसी वजह से उसको आइडेंटिफायर कहा जाता है। अब वेरिएबल को जब हम नाम देते हैं, तो नाम के कुछ रूल्स हैं। जैसे कि इंसानों में भी नाम में कुछ रूल्स हैं कि आप ऐसे नाम नहीं रख सकते जो कि अ, अच्छे नाम नहीं है।
जानवरों के नाम नहीं रख सकते फॉर एग्जांपल। सो इसीलिए आपको नामों के एक रूल्स हैं, ऐसी प्रोग्रामिंग में भी नामों के रूल्स हैं। और उनमें से कुछ रूल्स हैं कि नेम जो है उसके अंदर लेटर्स, डिजिट, अंडरस्कोर या डॉलर साइन, यही कुछ चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद नेम जो है केस सेंसिटिव होते हैं। आशीष विद कैपिटल ए एंड आशीष विद स्मॉल ए, ये दोनों अलग हैं नाम। जबकि इंसानों में ऐसा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे होता है कि केस सेंसिटिविटी रहती है जावास्क्रिप्ट में। तो हम जानेंगे वैर के बारे में। सो उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि वेरिएबल्स तीन तरीके के होते हैं, वैर, लेट एंड कॉन्स्ट। और हम तीनों में अभी इसका हम ओवरव्यू लेंगे अभी बस, और आगे आने वाले वीडियोस में मैं डीपली उनके अंदर जाऊंगा और उनको एक एक करके समझाऊंगा, वैर क्या होता है, लेट क्या होता है, कॉन्स्ट क्या होता है। बट अभी हाई लेवल ओवरव्यू पे चलेंगे ताकि हम तीनों को कवर कर सकें इस वीडियो के अंदर, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो वैर के बारे में जानते हैं। वैर सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था जब जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज आई थी। तब उस टाइम पे हर वेरिएबल को वैर के साथ ही डिक्लेयर किया जाता और कोई तरीका नहीं था अंटिल 2015। सो अंटिल 2015 अगर आपने जावास्क्रिप्ट पे काम किया है तो ओनली थिंग दैट यू जो कि आपने सीखी होगी वो है वैर, और कुछ नहीं था। 2015 के बाद लेट और कॉन्स्ट का इंट्रोडक्शन हुआ। अब हम वैर का कम से कम इस्तेमाल करते हैं, लेट और कॉन्स्ट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इनफैक्ट मैं तो पर्सनली वैर का कभी इस्तेमाल करता ही नहीं, क्योंकि इसकी अपनी एक लिमिटेशन है और उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। चलिए वैर के कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेते हैं अभी, और हम कोड, विजुअल स्टूडियो कोड में जाते हैं। और विजुअल स्टूडियो में कोड में आ गए, इसका मैं फॉन्ट बढ़ा देता हूँ ताकि अच्छे से नज़र आए। और अब एक फाइल बनाते हैं, इसका नाम रखेंगे वैर एग्जाम्पल्स। एक्स 2 बार हो गया, याद रखें इसको, फाइल को एंड करें .js से, वैर एग्जाम्पल। बाकी फाइल्स को बंद कर देते हैं। सो इसके अंदर मैं कवर करूँगा कुछ एग्जाम्पल्स जो कि वैर को एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है, हम एक वेरिएबल बनाते हैं वैर। इस वेरिएबल का नाम रखते हैं x और इसकी वैल्यू देते हैं 10, वैर x इक्वल टू 10। और इसको कंसोल लॉग करवा लेते हैं। कंसोल लॉग का इस्तेमाल मैं बहुत करता हूँ बिकॉज ये बहुत ही आसान तरीका है अपने आउटपुट को कंसोल के अंदर, अब कंसोल क्या है, ये टर्मिनल विंडो है, कंसोल में प्रिंट करवाने के लिए। तो बहुत आसान तरीके से पता चल जाता है कि कोड सही चल रहा है नहीं चल रहा, तो आप उसको आउटपुट कर सकते हैं। सो मैंने ये वेरिएबल लिया x, जिसकी वैल्यू मैंने 10 डाली और उसको मैं कंसोल लॉग में डाल रहा हूँ। तो देखते हैं पहले चलता है नहीं चलता। नोड और फिर वैर एग्जाम्पल लिखा मैंने और टैब दबाया और 10 मैंने डाला, 10 आ गया। अब दोस्तों इसको समझते हैं ये है क्या चीज़, इसके अंदर कुछ, इस स्टेटमेंट को, पहली लाइन को समझते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। सबसे पहले मैंने इस स्टेटमेंट को स्टार्ट कराया वैर से, जो कि जावास्क्रिप्ट की भाषा ने एक शब्द दिया है जिसको हम कीवर्ड्स भी कहते हैं। एक ऐसा कीवर्ड दिया है जिससे उसको पता चल जाता है कि अगर कोई भी स्टेटमेंट वैर से स्टार्ट हो रही है तो इसका मतलब आगे आप कुछ डिक्लेयर करने जा रहे हैं, एक वेरिएबल बनाने जा रहे हैं, और उसके लिए उसको मेमोरी, याददाश्त उसको देनी पड़ेगी कोई। सो आपकी रैम में कुछ ना कुछ जगह उसको एलोकेट करनी पड़ेगी उसको। सो कीवर्ड वैर से हमने स्टार्ट किया। अब यहाँ पे x एक आइडेंटिफायर है, यानी कि वेरिएबल का नाम है। इसका मैंने x दिया, इसका नाम मैं कुछ भी दे सकता था, आशीष भी दे सकता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको मैं आशीष दिया, यहाँ पे a दिया, और इसके बाद मैंने इसको चलाया तो आउटपुट में कोई फर्क नहीं आना चाहिए, 10 ही आउटपुट आया। बट इस केस में आइडेंटिफायर का नाम x है, इसको मैं y भी दे सकता हूँ, मेरा जो मन करे मैं दे सकता हूँ, एज लॉन्ग एज नाम है, स्ट्रिंग करेक्टर्स हैं और नंबर्स हैं, अंडरस्कोर है, डॉलर साइन है, ये सारी चीज़ इजाज़त है, बाकी चीज़ें इजाज़त नहीं। सो अभी मैं इसको y दे रहा हूँ। अब y एक आइडेंटिफायर हो गया, वैर एक कीवर्ड हो गया, इसकी वैल्यू 10 है, और यहाँ पे ये एक ऑपरेटर है, इक्वल टू। अब ये क्या कर रहा है ऑपरेटर, ये कह रहा है वैर y नाम से एक वेरिएबल बना, y नाम से, और उसकी जो वैल्यू है वो 10 हो गई है इस इक्वल की वजह से।
तो ये कह रहा है, ये स्टेटमेंट ये कह रही है कि पहले एक वेरिएबल को डिक्लेयर करो वेर वाई, जिसमें होता क्या है, अंदर में कंप्यूटर में रैम में एक जगह एलोकेट हो जाती है जिसका नाम वाई होता है। और फिर जब ये हो जाता है, देन नेक्स्ट स्टेटमेंट जो रन करती है वो है इक्वल टू 10 की। और इस केस में क्या होता है, फिर वाई जो जगह मिली है हमें मेमोरी में, वहां पे 10 लिख दिया जाता है कि जब भी अब वाई नाम से किसी को भी पुकारा जाएगा, जैसे यहाँ पे हम वाई को पुकार रहे हैं, तो उसकी जो वैल्यू है वो 10 मिलेगी आपको। अब वाई कहेंगे, आउटपुट आएगा 10, क्योंकि उस मेमोरी लोकेशन पे जहां पे 10 लिखा गया है उसका नाम वाई है। ओके, इसको हम थोड़ा सा और डिवाइड करके समझते हैं। यहाँ पे हमने ये करा, y = 10 करा और कंसोल है। अब हमने 3 लाइंस में इसको डिवाइड कर दिया, और मैं थोड़ा सा और समझने के लिए यहाँ पे console.log y कर दे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है ना, कि एक वेरिएबल बनाया y, कंसोल लॉग किया y। अभी यहाँ पे कोई वैल्यू तो बनाई नहीं, कोई डाली ही नहीं वैल्यू यहाँ पे। अभी तो सिर्फ हमने एक वेरिएबल को डिक्लेयर करा है कि कंप्यूटर आप अपनी मेमोरी के अंदर एक जगह लोकेट कीजिए, उस जगह को नाम दीजिए y। और हमने ये नहीं कहा कि उसमें डालें क्या, और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि उस जगह पे 10 लिख दीजिए। और जब हम ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करेंगे, लाइन नंबर 2, क्योंकि अभी उसको वैल्यू नहीं मिली, यहाँ पे हमें मिलेगा अनडिफाइंड। चलिए चेक करते हैं इसको। तो यहाँ पे हमें मिला अनडिफाइंड, यानी कि अभी इस पे अंदर कोई वैल्यू नहीं है, अनडिफाइंड है। मेमोरी तो एलोकेट हो गई है, नाम भी मिल गया, बट वैल्यू कुछ नहीं है इसके अंदर। और यहाँ पे जब मैंने y = 10 किया, उसके बाद कंसोल लॉग किया, तो मुझे आउटपुट मिला 10, क्योंकि अब उधर कोई वैल्यू आ गई है। तो ये तो एक एग्जाम्पल था। उसके बाद और थोड़े से एग्जाम्पल्स हम लेते हैं, आगे चलते हैं। फिर हम कहते हैं वैर। अब हम स्ट्रिंग लेते हैं। स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग जैसे कि मेरा नाम स्ट्रिंग है, आपका भी नाम स्ट्रिंग है। नंबर्स जो गिनती है, काउंटिंग है, वो नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 10, वो नंबर्स हैं। और स्ट्रिंग क्या है? जैसे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ माई नेम करके, उसको वैल्यू एलोकेट करता हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ, इसको मैं वैल्यू देता हूँ आशीष, और इसको मैं कंसोल लॉग करवाता हूँ फिर से। तो ये बन गया। अब इसको मैं नोड चलाता हूँ, तो अब इसने मेरा नाम प्रिंट कर दिया, क्योंकि मैंने माई नेम को पुकारा है यहाँ पे, और माई नेम पे उसने आशीष को रखा हुआ है मेमोरी के अंदर, कि माई नेम जब भी कोई कॉल करेगा तो मैं आशीष वापस उसका जवाब दूंगा। सो ये हो गया स्ट्रिंग का एग्जांपल। अब स्ट्रिंग में आप ये देखेंगे, मैंने इसको यहाँ पे एक डबल कोट से स्टार्ट किया और डबल कोट से खत्म किया। स्ट्रिंग जब भी लिखेंगे आप ऐसे करेंगे। आप इसको सिंगल कोट से भी कर सकते हैं, उसको वो भी चीज़ समझ आती है, बट सिंगल कोट जब मैं इसको चलाऊंगा, रिजल्ट वही रहेगा आशीष। सो सिंगल कोट से भी लिख सकते हैं, डबल कोट से भी लिख सकते हैं स्ट्रिंग को। अब हम एक प्लस का एग्जांपल लेते हैं, और वेर फर्स्ट वैल्यू = 10, वेर, इसको लिख लेते हैं, वेर सेकेंड वैल्यू = 20, और वेर रिजल्ट = फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू। और इसको जब हम कंसोल लॉग करवाएंगे, हमारे पास आउटपुट आएगा। यहाँ पे फर्स्ट की वैल्यू हो गई, यहाँ पे एक वेरिएबल बना फर्स्ट वैल्यू, जिसकी वैल्यू है 10। सेकेंड वेरिएबल जिसका नाम है सेकेंड वैल्यू है 20। थर्ड वेरिएबल रिजल्ट बना, जिसके अंदर, अब ये इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे एक हमने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया और एडिशन ऑपरेटर यूज किया। तो ये स्टेटमेंट कैसे चलेगी, ये वाली लाइन नंबर 11। पहले ये एग्जीक्यूट होगा, फर्स्ट प्लस सेकंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू क्या होना, 10 + 20 30। तो इसका रिजल्ट आया 30। फिर इक्वल टू असाइनमेंट का ऑपरेटर यूज हुआ, 30 की वैल्यू, 30 जो रिजल्ट आया वो उठ के रिजल्ट के अंदर चला गया। यहाँ पे रिजल्ट की मेमोरी एलोकेट हुई, वहां पे 30 लिख दिया गया है। जब हमने कंसोल लॉग रिजल्ट लिखा, तो आउटपुट हमें मिलेगा 30।
एंड में 30 आउटपुट मिल गया। अच्छा, एक और चीज़ इसमें इंटरेस्टिंग है कि मैंने जैसे यहाँ पे देखा है आपको कि मैं एस छोटा लिख रहा हूँ, वी बड़ा लिख रहा हूँ, इसको कैमल केसिंग कहते हैं। ये मेरी आदत है, मैं इस तरीके से ही वेरिएबल्स बनाता हूँ। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एस बड़ा करके भी। बट इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जैसे मैंने पहले बताया था, केस सेंसिटिव होता है कि यहाँ पे मैंने एस छोटा किया, यहाँ पे एस बड़ा किया, तो इसको ये समझ नहीं आएगा। इसका वैल्यू अब 30 नहीं आएगी वैल्यू, इफ कोड ही फट गया, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा है। क्या क्या सेकंड वैल्यू तो कभी डिफाइन ही नहीं करी। रेफरेंस एरर, सेकंड वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। आपने ये इस्तेमाल कर रहे हैं इसको, पर इसको कभी डिफाइन तो करा नहीं, कभी इसको डिक्लेयर तो करा नहीं, कभी बताया नहीं सेकंड वैल्यू है क्या। जबकि हमने बताया सेकंड वैल्यू, लेकिन एस बड़ा है, और जैसे ही मैं एस को छोटा करूंगा, अब इसको समझ आ गया। अब ये कह रहा है नहीं 30 है वैल्यू। तो इसका मतलब ये है कि जो केसेस हैं, बड़ा या छोटा, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप लिखते डिक्लेयर बड़ा करते हैं, यूज छोटा करते हैं, तो वो समझ नहीं आती जावास्क्रिप्ट को। सो ये केस सेंसिटिविटी कहते हैं इसको, ये केस सेंसिटिव है। ओके, ना अब वापस चलते हैं अपने स्लाइड्स पे, ताकि हम आगे कवर कर सकें वैर के। इतना ही था वैर में, हम लेट पे आते हैं। अब लेट जो है बहुत ही सिमिलर है वैर से। कुछ डिफरेंसेस हैं जिन पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, बट मोटा मोटा सेम ही जो लेट और वैर है। लेट का इंट्रोडक्शन हुआ था 2015 में, लेट और कॉन्स्ट का। कॉन्स्ट अलग चीज़ है, लेकिन लेट और वैर बहुत ही सिमिलर है। मतलब 80-90% चीज़ें इन दोनों में सिमिलर हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं बस। अब मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ लेट के। अब इसके अंदर आते हैं हम कोड के अंदर वापस। इनफैक्ट जितने भी हम मैंने अभी एग्जांपल दिए हैं आपको वैर के अंदर, मैं वैर के एग्जांपल की कॉपी बनाता हूँ। ये कॉपी होगी, इसको रीनेम कर देता हूँ लेट एग्जांपल। आप देखेंगे वो सारे ही एग्जाम्पल, जैसे ही मैं वैर को लेट में चेंज करूंगा, मैं क्या करूंगा, जहां जब वैर है ना, वहां वहां पे कंट्रोल एफ, वैर, एंड आई रिप्लेस, मैं कर दूंगा इसको लेट से। ठीक है, हर जगह पे मैंने रिप्लेस कर दिया। सो यहाँ भी लेट हो गया, यहाँ भी लेट हो गया, यहाँ भी लेट हो गया, यहाँ भी, हर जगह पे लेट हो गया वैर की। आप ये देखेंगे रिजल्ट में, अब मैं इसको लेट एग्जाम्पल को रन करता हूँ, नोड लेट एग्जाम्पल डॉट जेएस, कोई फर्क नहीं आया रिजल्ट में, सेम रिजल्ट है, और मतलब भी सेम है। आप एक वेरिएबल बना रहे हैं जिसका नाम y है। उस जब ये लाइन एग्जीक्यूट होती है, तो आपका सॉफ्टवेयर प्रोग्राम रैम में एक मेमोरी एलोकेट करता है जिसका नाम y रखता है। आप उस y पे एक वैल्यू डाल रहे हैं जिसका नाम 10 है, तो उस मेमोरी लोकेशन पे 10 लिख दिया जाता है। और जब भी कोई y को बुलाता है, पुकारता है, तो 10 उठ के आ जाता है, क्योंकि वहां पे 10 पड़ा हुआ है। सो ये लेट है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। इसके बाद हम आगे आते हैं स्लाइड पे, और जो चीज़ थोड़ी सी अलग और इंटरेस्टिंग है वो है कॉन्स्ट। अब कॉन्स्ट भी इंट्रोड्यूस हुए थे 2015 में ही लेट के साथ साथ। और कॉन्स्ट जो एक ऐसी चीज़ है जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती। इसका एग्जांपल मैं अगर मैं दूं रियल लाइफ में, तो जैसे कि साल में 12 महीने होते हैं, 12 एक कांस्टेंट है, कोई साल ऐसा नहीं है जिसमें 13 महीने। और हफ्ते में 7 दिन होते हैं, कोई हफ्ता ऐसा नहीं है जिसमें 8 या 6 दिन हो। तो वो 7 एक कांस्टेंट है। लेकिन कुछ चीजें चेंज होती रहती हैं कि इस महीने में कितने दिन है, वो डिपेंड करेगा महीना कौन सा है। राइट, कभी 28, कभी 30, कभी 31, अलग अलग दिन हो सकते हैं। तो इस महीने में जो अभी महीना चल रहा है, उसमें कितने हैं, ये एक वेरिएबल है जो आप लेट से डिफाइन कर सकते हैं। साल में कितने महीने होते हैं, 12, वो एक कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट वो चीजें हैं जो आपको पता है कि कभी चेंज नहीं हो सकती, वो आप कांस्टेंट रखते हैं। तो इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं हम। आज एक कोड पे चलते हैं, एक कॉन्स्ट का एग्जांपल भी फाइल बनाते हैं। कॉन्स्ट एग्जांपल, हाँ हाँ, इसके अंदर जेएस में डालना भूल गया, तो मैं इसको रीनेम कर देता हूँ डॉट जेएस। अब इसके अंदर जाते हैं हम कॉन्स्ट
वही एडिशन वाले एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं। फर्स्ट वैल्यू इक्वल्स टू 10 कॉन्स्ट। अब हो वही रहा है, मेमोरी में वही चीज़ें हो रही हैं। फर्स्ट वैल्यू नाम से एक वेरिएबल बन रहा है, एक मेमोरी एलोकेट हो रही है, उधर 10 लिखा जा रहा है, सेम चीज़ें हो रही हैं। सेकेंड वैल्यू इक्वल्स टू 30 कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल्स टू फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू और console.log रिजल्ट। तो जब मैं इसको रन करूंगा इस प्रोग्राम को, तो रिजल्ट वही सेम है, कोई इसमें कोई फर्क नहीं, बट इसके मैं डिफरेंसेस आपको बताऊंगा अभी आगे चल के। कॉन्स्ट एग्जाम्पल डॉट जेएस 40 आ गया, 30 + 10 40। फंडामेंटल सेम है, 3 वेरिएबल्स हैं, 2 की वैल्यू डिफाइन है, तीसरे की वैल्यू डिराइव हो रही है। डिराइव मतलब पहले कैलकुलेशन हो रही है यहाँ पे, फिर उसकी वैल्यू उसके अंदर जा रही है, फिर हम रिजल्ट को प्रिंट करवा रहे हैं। सिंपल। फर्क ये है कि अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज करता हूं कहीं पे, फर्स्ट वैल्यू इक्वल टू 20 कर देता हूं, ये इस कोड को मजा नहीं आएगा, अभी क्रैश हो जाएगा, कोड वहीं फट जाएगा। वो कह रहा है असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, इजाजत नहीं है। एक कॉन्स्ट आपने डिफाइन किया है, उसकी वैल्यू को आप चेंज करने जा रहे हैं, पहले 10 थी अब 20 करने, ये इजाजत नहीं है। एक बार इसको आपने वैल्यू दे दी तो दे दी, खत्म, वो पत्थर की लकीर होगी, अब उसको चेंज नहीं कर सकते आप। लेकिन यही चीज अगर मैं इस कॉन्स्ट को लेट कर दूं यहीं पे, या वैर कर दूं, अब इजाजत है, अब आप ये कर सकते हैं, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमारे पास 50 रिजल्ट आ गया। 20 पहले हमने 10 दी थी, उसको चेंज करके 20 कर दिया अब हमने, और 20 + 30, फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू हो गई अब 20, पहले 10 थी, बट क्योंकि ये सेकंड लाइन एग्जीक्यूट हुई, उसने उसको 20 कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, स्टार्टिंग में मेमोरी एलोकेट हुई, उस मेमोरी पे 10 लिखा गया। जब ये 2 लाइन एग्जीक्यूट हुई, तो आपने कहा नहीं नहीं, वो 10 को हटा दो और उसकी जगह 20 लिख दो, तो उसने 20 लिख दिया। और फिर हमने जब कहा फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू, तो उसको 20 + 30 50 मिला, उसने 50 को प्रिंट करवा दिया। तो ये है कांस्टेंट्स के बारे में। कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। अगर मैं इसको वापस कांस्ट कर दूं, तो मुझे नेक्स्ट लाइन को हटाना पड़ेगा, सेकंड लाइन को हटाना पड़ेगा, इसकी वैल्यू पत्थर की लकीर है, ये चेंज नहीं कर सकते। ओके, सो अब वापस स्लाइड्स पे आते हैं। कांस्टेंट हो गया। अब ये लास्ट स्लाइड है नेक्स्ट वीडियोस। तो ये था एक बेसिक ओवरव्यू इनके बारे में, लेट, कॉन्स्ट और वैर के बारे में, जो कि वेरिएबल्स के अंडर में आते हैं। मैं नेक्स्ट जो वीडियोस बनाऊंगा आपके लिए वो होगा लेट और कॉन्स्ट में इन डेप्थ जाएंगे हम, और एग्जांपल्स के साथ समझेंगे इसको। और एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो है वैर वर्सेस लेट, क्या फ़र्क है इन दोनों में, ताकि आप समझ सकें कि क्यों अब लेट लेट बना, क्यों वैर में क्या कमियां थी, और क्यों आगे लोग सिर्फ लेट का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और वैर का नहीं इस्तेमाल कर रहे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।